संघ ने मोदी सरकार के विफलता को एक बड़ा अच्छे से टारगेट किया मणिपुर में, कि पिछले 10 साल से, मतलब पिछले 1 साल जो है मणिपुर में 1 साल बाद भी शांति जो नहीं आई है, उन्होंने कहा। और मणिपुर 10 साल से शांति की राह देख रहा है, उससे भी 10 साल पहले शांत रहा। इन्होंने मनमोहन सरकार को भी कि मणिपुर उसके समय भी शांत रहा, लेकिन तुम्हारे समय विफल है। इन्होंने मोदी सरकार और शाह को आईना दिखाने का काम किया है, लेकिन ये आईना मणिपुर में हिंसा के बाद 1 साल की हिंसा के बीच नहीं दिखाया गया। ये अब अपने स्वार्थ साधने के लिए ये आईना दिखाने का काम हो रहा है, स्वार्थ साधने के लिए, हिंदू हित में नहीं। कोई हिंदू हित ऐसी की बात नहीं, वरना मणिपुर में इनकी फौज उतरी होती। कई अब आपको दिखा देंगे खाकी पक्की निकर पहन के कि हम केला बांट रहे हैं, हम ब्रेड बांट रहे हैं। मणिपुर में कल भी मुख्यमंत्री के, कल या परसों उनके उस पर हमला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सीएम की सुरक्षा काफिले पर हमला हुआ है, कल परसों भी हमला हुआ है। हिंदू अभी भी मारे जा रहे हैं। तो हिंदू मरेगा तो ब्रेड खाएगा ना, ब्रेड खाने से पहले हिंदू को बचाने के लिए क्या किया है, ये बड़ा जरूरी सवाल है। उसके बाद आपको संघ के मोहन भागवत के पूरे लाइन में अगर आप देखेंगे तो फिर उनका समान डीएनए वाली बात आ जाती है, लेकिन फिर वो चेतते हैं, क्योंकि इस बार मुस्लिमों ने वोट ही नहीं किया भाजपा, तो वो कह रहे हैं कि जो बाहर की विचारधारा आई वो आध्यात्मिक नहीं है, उनको यहाँ मिलजुल के रहना पड़ेगा। यहाँ वो चेतते हैं, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण में तो हिंदू धर्म नहीं है, हमारे वो भाई हैं, एक डीएनए है। संघ और मोदी एक ही नारा पीटते रहे और मुसलमानों ने वोट ही नहीं किया। जब वोट नहीं किया तब वो कह रहे हैं कि बाहर की विचारधारा आध्यात्मिक नहीं है, पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है सोचना पड़ेगा, ईसा मसीह का ईसाइयत क्या है सोचना पड़ेगा। ये बात अब निकली है और 10 साल आपको ये मूर्ख बनाते रहे। इतना मौका परस्त और अवसरवादी संगठन है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उससे पहले पैगंबर साहब के नाम पे छुट्टी हो रही थी भाजपा के कार्यकाल में, तरन्नुम गाए जा रहे थे झूम झूम के। ये कह रहे थे हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना, लेकिन अब कह रहे हैं सोचना पड़ेगा। तो आपको फिर दिख गया कि हिंदू हित ऐसी नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल हित ऐसी है। चुनाव परिणाम के हिसाब से इनके छन मस्तिष्क बदलते हैं। फिर वो जाति वाली बात पे ले आए और कहा कि अस्पृश्यता को हिंदू समाज ने अपने अस्पृश्य भाइयों को दूर रखा। वेद उपनिषद में इसका कोई आधार तो है नहीं, लेकिन ये 1000 साल का पाप है जिसका प्रक्षालन करना पड़ेगा, रोटी बेटी का संबंध बनाना पड़ेगा। हिंदू जातियों को एक करने की बात उन्होंने कही, इसका स्वागत है। परंतु अस्पृश्यता हिंदुओं की जगह मुगलों तुर्कों ने दिया, ये बात ये छपा छुपा ले गए। मेहतर जाति फारसी शब्द है, मेहतर जाति का गठन ही मुगलों ने किया है और इस पर मैंने पूरी रिसर्च दी है। तो फिर से हिंदू समाज के अंदर अपराध भाव, हिंदू समाज के अंदर कुंठा भाव पैदा करने का काम, क्योंकि कुंठित होगा अपराधी, आंख झुकी होगी तभी संघ की बात मानेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा मतांतरण की आवश्यकता नहीं है, सब मत सही है, अपने अपने मत पर रहो, दूसरे का मत का भी सम्मान करो। तो मतांतरण पे भी आज बोले हैं ये, लेकिन मतांतरण करके जो हिंदू समाज में आया घर वापसी, वो त्यागी थे, वसीम रिजवी बने, उनका कोई सम्मान इन्होंने नहीं किया। ये बुलाकर सम्मानित तो इन्होंने नहीं किया। आज इनके नाक के नीचे बड़ी संख्या में धर्मांतरण जो हो रहा है उसको रोकने के लिए कानून तो अपनी सरकार से नहीं बनवाया। 10 साल तो पूरे बहुमत थे इनके। नियोगी कमेटी की रिपोर्ट बनी हुई है सरकार के पास, उसको लागू तो नहीं कराया, बस सिर्फ लिप सर्विस कर दी चुनाव के बाद, क्योंकि हम अलग हैं, हम इनमें नहीं, इनकी विफलता में हमने, इनकी सफलता में 2-2 मंत्रालय हम लेंगे, पर इनकी विफलता में हम नहीं है, क्योंकि ये मर्यादा भंग करते हैं। तो ये जो असली कहानी है वो कहानी यही है कि भाजपा अगर 272 पे अभी पहुंची होती ऊपर तो संघ इसमें श्रेय ले रहा होता। 240 पे है और संघ को पूछा नहीं गया है, और भारतीय जनता पार्टी को 2 नेताओं ने गुजरात के आके हाईजैक कर लिया है, संसदीय दल की बैठक होने नहीं दी है। इसलिए संघ
इसमें हस्तक्षेप करने की जगह इससे पलायन का रास्ता ढूंढ रहा है। हस्तक्षेप वो कर सकता था, भाजपा और भाजपा के नेताओं और भाजपा की वो मातृ संगठन है, तो वो हस्तक्षेप कर सकता था कि भाजपा बैठक बुलाए तब प्रधानमंत्री घोषित करे, लेकिन संघ ने वो नहीं किया। तो वो हस्तक्षेप की जगह पलायन वृत्ति, 42 के आंदोलन से ये भाग खड़े हुए थे, इनकी पलायन वृत्ति ऐसी है, ये पीछे खड़े रहते हैं हमेशा। अन्ना को आगे कर दिया, पीछे खुद खड़े हो गए, इनकी पुरानी प्रवृत्ति है। उसी प्रवृत्ति के अनुसार वो पुनः हिंदुओं को ठगने का काम लेकर आए हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है, जो इनके भाषण में नहीं है, कुछ चीजें कही गई अलग अलग जगह से, सोर्स से, कि संघ नाराज, अयोध्या में जो हार हुई तो संघ नाराज था पहले ही, और कहा कि अयोध्या में चुनाव के बाद मंदिर का उद्घाटन हो, चुनाव से पहले नहीं होना चाहिए। संघ की बात नहीं मानी गई, संघ को जो डिफेंड कर रहे हैं। अब बात एक समझिए, चंपत राय संघी जो राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव हैं, महासचिव हैं, आप नाराज थे अगर तो चंपत राय को कहते इस्तीफा दीजिए, आप ये क्यों करवा रहे हैं? आप नाराज थे अगर तो आप, जैसे शंकराचार्य जी नहीं गए, वो श्राप नहीं जाते, आप तो वहां बगल में बैठकर यज्ञ कर रहे थे मोहन भागवत जी, तो फिर क्यों झूठ ये प्रचारित करवाया जा रहा है? आप तो मोदी के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। संघ को अगर हिंदू के हित की चिंता होती तो राम मंदिर ट्रस्ट का जो सर्वेसर्वा जिस नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया उसका विरोध करते आप, क्योंकि नृपेंद्र मिश्र तो मुलायम के आदेश पर गोली चलवाने वाले अधिकारी थे, पर आपके विरोध तो आज तक छपे नहीं कहीं। उनके बेटे को श्रावस्ती से टिकट दिया गया, हार गया वो साकेत, उस वक्त भी आप बयान दे सकते थे। तो चूंकि 100 साल पूरा होना है और 100 साल से पहले इतनी बड़ी विफलता आ गई है, तो संघ जो है दाग छुड़ाना चाहता है। जैसे नरेंद्र मोदी अपने वॉशिंग मशीन में कांग्रेसी भ्रष्टाचारियों को डालकर दाग छुड़ाकर उनको नेता बना लेते हैं, संघ उसी तरह दाग छुड़ाना चाहता है ताकि उसका 100 साल बहुत अच्छे से हो, हिंदू समाज के बीच उसकी स्वीकार्यता हो। और जो हिंदू समाज ने मूल वोटर टूटकर भाजपा का कांग्रेस को दिया है, विपक्ष को दिया है, वो भाजपा से दूर हो, भले संघ से जुड़ा रहे, ताकि संघ की दुकानदारी चलती रहे। बड़ी संख्या में मूल वोटर टूटे हैं भाजपा के, माया मिली न राम, न भाजपा को मुस्लिम वोट मिला, न संघ को मुस्लिम समर्थन मिला। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाकर घरों में बेटियों का भोजन में, मंदिर के अंदर, राम मंदिर में कौन ले गया? आप जो राम मंदिर पे कह रहे हैं, राम मंदिर में 30 तारीख को इंद्रेश कुमार का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 250-300 मुस्लिमों को ले गया अंदर। काशी में आप भोला बाबा को जल चढ़वाते रहे मुस्लिमों से, और आज आप कह रहे हैं कि मर्यादा भंग हो रहा है। मंदिर की शुचिता और मर्यादा तो आप लोगों ने भंग किया है, तो इसके फेड़ में नहीं पड़ना है। सारे लोगों ने दिखाया अहंकार पे चोट और ये वो, संघ अपने बचाव के रास्ते को ढूंढ रहा है, क्योंकि इस पूरी विफलता में, भाजपा की विफलता में वो पार्टनर्स नहीं होना चाहता, किसी भी तरीके से संलिप्त नहीं होना चाहता। संघ सिर्फ सफलता का पार्टनर है, किसी की विफलता का नहीं। ये संघ का पूरा इतिहास दिखाता है, और यही संघ है। राम मंदिर हिंदुओं के आंदोलन को की सफलता में घुसकर वो अपनी सफलता का ढिंडोरा पीट गए। आपकी सफलता को, अपनी सफलता हड़प लेंगे, शंकराचार्य के सबूतों को वो हड़प कर अपना बना लेंगे, लेकिन आपकी विफलता, आप मारे जाएं, कार सेवक मारे जाएं, कुछ हो, संघ उसमें खड़ा नहीं दिखेगा। वो नृपेंद्र मिश्र के साथ का विरोध करता नहीं दिखेगा, मुलायम सिंह का विरोध करता नहीं दिखेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनली संविधान के अनुसार 2 लोगों की पार्टी है। तो क्या संघ जो है, मोदी को तो चोट पहुंच गया अहंकार पर मोदी का जो 2024 तक
कंधे से कंधा मिलाकर मोदी के लिए संघ के अनुसांगिक संगठनों को खत्म करता रहा, प्रवीण तोगड़िया जैसों को फेंकता रहा, उसके लिए दोषी कौन है? मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर जो चुप रहा, उसके लिए दोषी कौन है? बिट्टू बजरंगी के भाई को जला देकर मार दिया गया, उस पर ये चुप रहा, उसके लिए फिर दोषी कौन है? आप अखलाक और पहलू खान के पर प्रधानमंत्री के रोने पर गौरक्षक गुंडे कहने पर आप चुप रहे, उसके लिए दोषी कौन है? और अब आप कह रहे हैं अलग अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिम डीएनए मिलान आप करते रहे और मोदी उनको योजना बना कर देते रहे, दोनों एक हो आप। तो सिर्फ मोदी के अहंकार को चोट नहीं किया है, मोदी शाह ने संघ के पूरे अहंकार को भी चोटिल किया है कि इनको आप पूछ ही नहीं रहा है। तो यहां वो अपना एक अलग स्टैंड भाजपा से अलग दिखाने के अपने आप को कोशिश है संघ के हिंदू हितैषी के काम का अगर काम होता तो वो मणिपुर पर 1 साल से मणिपुर को जलता हुआ देखकर चुप नहीं बैठते। वो आज जो बोल रहे हैं वो 1 साल पहले भी या 6 महीने पहले भी बोल सकते थे। तो ये वास्तव में 2 किंग साइज अहंकार जिन्होंने लिखा है उसकी लड़ाई है। एक किंग साइज अहंकार में मोदी और शाह फिट बैठते हैं, एक किंग साइज अहंकार में भागवत है। भागवत सोच रहे थे कि भाजपा को हमारे इशारे पे चलेगा, पहले कार्यकाल में कोशिश भी किया कि फाइल दिखाइए। अब मोदी शाह तो भाजपा के ही इशारे पे नहीं चल रहे, उनकी तो ये अपनी ही पार्टी है जो संसदीय संवैधानिक उनकी मर्यादा से ऊपर जा चुकी है।